अस्सलाम वालेकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। MP में जबरन मजहब की तब्दीली का मामला, घर वापसी करने वाले शख्स की पिटाई। उत्तराखंड के जोशीमठ टाउन को डूबता जोन करार दे दिया गया। कई इमारतों में शिगाफ, कई खानदानों की महफूज मुकामात को मुंतकली। और ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, हुकूमत से बगावत की कोशिश, आलमी रहनुमाओं ने की मजम्मत। और अब खबरों की तफसील। रायसेन के सुल्तानपुर में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के कौमी सदर प्रियंक कानगो ने दावा किया है कि गांव के एक ईसाई पादरी ने एक आदिवासी बच्ची का नाम और उसकी शिनाख्त बदल कर उसे ईसाई बना दिया। आदिवासी बच्ची के वालिदैन और भाई ने बताया है कि जब उन्होंने बच्ची को चर्च में लाने से रोका तो उसके वालिद की पिटाई कर दी गई। कमीशन की पहल पर पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रियंक ने एक के बाद एक ट्वीट करके इस मामले का इंकशाफ करते हुए लिखा कि सफ़र के दौरान एक कबायली लड़की ने बताया कि गांव के एक ईसाई पादरी चैन सिंह ने इसका हिंदू नाम और शिनाख्त बदल कर सचिन नाम रख दिया। आदिवासी बच्ची के वालिदैन और भाई ने बताया है कि जब उन्होंने चर्च में जाने से इनकार किया तो उन्हें मारा पीटा गया, जिसकी वजह से बच्ची के वालिद का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने बयानात लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के टाउन जोशीमठ को डूबता जोन करार दे दिया गया है और ज़ायद 60 खानदान जो अब भी इस डूबते टाउन के तबाहाल मकानात में मुकीम थे, आरजी रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिए गए हैं। अलावाज़ी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जोशीमठ टाउन की सूरत हाल का जायज़ा लिया, जहाँ मकानात और इमारतों में दरारें पड़ती जा रही हैं, सड़कें धंस रही हैं और ज़मीन टूट फूट का शिकार होकर इसमें पानी बहने लगा है। कहा गया है कि मरकज़ी एजेंसियों की जानिब से उत्तराखंड हुकूमत की मदद की जा रही है ताकि इस सूरत हाल से निमटने के मंसूबे तैयार किए जा सकें। ज़राए के मुताबिक माहिरीन की जानिब से मुख्तसर मुद्दती, औसत मुद्दती और तवील मुद्दती मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं ताकि इस बहरान से निमटा जा सकें। हुकाम का कहना है कि माहिरीन की जानिब से कई बरसों से खबरदार किया जा रहा था कि बड़े पैमाने पर तामीराती काम बशमूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नतीजे में ज़मीन में उथल पुथल हो सकती हैं। मुकामी इंतजामिया ने 4 ता 5 मुकामात पर रिलीफ मराकज़ कायम किए हैं। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और उन्होंने अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़द करते हुए उनसे कहा कि वो रिलीफ ऑपरेशंस में तेज़ी पैदा करने, क़वानीन में नरमी लाएं। तमिलनाडु के पडुकोट्टाई ज़िले के थाचेनकोरेची गांव में इतवार के रोज़ हज़ारों लोग सीज़न के पहले जल्लीकट्टू त्यौहार को देखने और इसमें हिस्सा लेने के लिए जमा हुए, जबकि बैलों को मारने के खेल में 74 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मणिपाल बिरादर बहरी जहाज़ों पर सैकड़ों बैलों को थाचेनकोरेची गांव में लाया गया, जबकि पिंडाल में जमा होने वाले हुजूम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। ये मेला 6 जनवरी को मुनक़्क़द होना था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसे चंद दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। 485 बैलों को एक के बाद दीगरे खेत में छोड़ दिया गया और कुएं पिच से भरे निशान ज़दा जगह पर छलांग लगाने वालों ने इससे निमटने और काबू पाने की कोशिश की। टैमर्स को टूर्नामेंट में शिरकत के लिए एक दिन पहले लिए गए टेस्ट RT-PCR मनफी की रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। बैलों का डॉप टेस्ट भी हुआ था, इससे पहले कि उन्हें वादेव साल या ज़मीन पर दाखिले के मुकाम तक मार्च करने की इजाज़त दी जाए और एक 20 रुकनी तिब्बी टीम को पिंडाल में तैनात किया गया था और ज़ख्मियों को करीबी थांजावर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचाने के लिए 108 एम्बुलेंसों का बेड़ा तैनात किया गया था। हार्ट अटैक की अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसी तरह दिल का दौरा पड़ने से 12 साला लड़के की मौत के वाक़े ने सबको चौंका दिया है। यह वाक़या कर्नाटक के कडुमंगलुरु गांव में पेश आया।
तफसीलात के मुताबिक 12 साल कीर्तन नाम का एक लड़का जो कोपा में भारत माता स्कूल में 6वीं जमात में ज़ेर तालीम था, इसके वालिद का नाम मंजाचारी है, जो भारत माता स्कूल बस के ड्राइवर बताए गए। अपने दोस्तों के साथ कीर्तन खेल कूद कर रात को घर आया और कुछ देर बाद दिल में दर्द की शिकायत की। फौरी तौर पर घर वाले लड़के को कुशाल नगर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि कीर्तन की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंदौर में मुनक़िदा प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस का बाज़ाफ्ता इफ्तिताह किया है और सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात करी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख़ुसूसी तैयारा सुबह तकरीबन 10 बजे इंदौर हवाई अड्डे पर पहुंचा। हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया गया। इसके बाद वो मुकाम ब्रिलियंट कन्वेंशन पहुंचे और प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि जमहूरियत में किसी शख्स को भगवान बनाना आमरीत की तरफ ले जाता है। कर्नाटक कांग्रेस की जानिब से असेंबली इंतखाबात से कबल SC/ST तबक़ात के कन्वेंशन से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि इस रुझान को तर्क करने की ज़रूरत है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने ज़ात और मज़हब के नाम पर कर्नाटक को बर्बाद कर दिया है। मुलाजिमतों के लिए हुकूमत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी 30 लाख खाली सरकारी असामियाँ नहीं भर रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का खेल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो आर्जी ठेके और यौमिया उजरत पर लोगों को भर्ती कर रही हैं। उन्होंने दलितों से कहा कि वो हिंदुस्तानी आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए मोदी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं, ताकि वो रिजर्वेशन और नौकरियों का फ़ायदा उठा सकें। जम्मू कश्मीर के ज़िले पुलवामा के ज़ाफ़रान टाउन पानपुर के कदलबल इलाके की रहने वाली एक 40 साला खातून को बेहोशी की हालत में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पानपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तहसीलदार पानपुर ज़ुबैर अहमद भट्ट, SDPO पानपुर और SHO पानपुर जाए मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने वाक़े का जायज़ा लिया। पुलिस ने लाश को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पानपुर पहुंचा दिया, जहां लाश का पोस्टमार्टम करके लाश को आखिरी रसूमात के लिए रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। दरियासना पानपुर पुलिस ने सेक्शन 174 CRPC के तहत FIR की है और कहा कि उन्होंने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। उधर वाक़े के फौरी बाद मुतवफ़ी के घर वालों ने एहतजाज किया और मुबैना तौर पर उसे उसके ससुराल वालों की जानिब से कत्ल किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंतज़ामिया के अफसरों से मामले के हवाले से तहकीकात करने पर जोर दिया। आरमोर के एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जजगी के 1 घंटे बाद खातून की मौत वाक़ हुई है। रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही से खातून की मौत हो गई। आरमोर के डोंकेश्वर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की डिलीवरी सुबह में हुई थी। रिश्तेदारों ने बताया कि तकरीबन 1 घंटे बाद खातून की मौत होने की इत्तला दी गई, जिसके बाद रिश्तेदारों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए डॉक्टरों पर इल्ज़ाम आयद किया कि खातून सेहतमंद थी। डॉक्टरों की लापरवाही से खातून की मौत हुई है। इस बात की इत्तला मिलते ही आरमोर सब इंस्पेक्टर श्रीकांत अपनी पुलिस की टीम के हमरा अस्पताल पहुंचकर हालात को काबू में करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरमोर हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट नागराजू ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि डिलीवरी के 1 घंटे बाद खातून को अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हुई है। इसका कोई डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। बादशाह पुलिस ने मदाखलत करके हालात को काबू में कर लिया। హాస్పిటల్లో శ్రీలత అనే పేషెంట్ నార్మల్ డెలివరీ అయింది. పేషెంట్ మన శ్రీలతకు బాబుకు జన్మించడం జరిగింది. ఒక 1 అవర్ తర్వాత మదర్కి సడన్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడం జరిగింది. సో పేషెంట్కి అయితే ఏం కంప్లైంట్ లేకుండా మనం నార్మల్ డెలివరీ చేసినప్పుడు సడన్గా అయింది. ఒక 50 నుంచి ఒక 50,000 నుంచి 1,00,000 మందిలో కావచ్చు. దానికి మా ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ కూడా మేమందరం ఉన్నాం. మా ముందరనే జరిగింది. మా ప్రయత్నం నేను చేశాను. దారిలోకి ఏంటంటే పాపం పేషెంట్ కూడా సర్వైవ్ కాలేదు. దీనికి మా డాక్టర్స్
हैदराबाद में पीर के रोज़ अचानक शिद्दत की सर्दी के बायस लोग ठंड से बचने के लिए जगह जगह पर आग जलाकर सर्दी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम सरमा की सर्दी अगले चंद दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। आज सुबह हैदराबाद एयरपोर्ट पर कम से कम दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और ये हैदराबाद में मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत था। जबकि तेलंगाना के आदिलाबाद में इतवार की दरमियानी रात को कम से कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने बताया है कि रामागुंडम में इसी मुद्दत के दौरान 0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे के मुताबिक रियासत में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने के आसार हैं। अमेरिकी हुकूमत ने ब्राज़ील की जमहूरियत के लिए हिमायत की पेशकश की, क्योंकि ब्राज़ीलिया में इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल होने वाले हुजूम के खिलाफ दुनिया भर में मजम्मत की गई। अर्जेंटाइन के सदर अल्बर्टो फर्नांडिस ने इंतहाई दाएं बाजू के साबिक़ सदर जेर बोल्सोनारो के हामियों की तरफ से बगावत की कोशिश पर हमला किया, जिन्होंने कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट और सदारती महल पर धावा बोल दिया। चिली, कोलंबिया और वेनेजुएला में जनूबी अमेरिकी रहनुमाओं ने हुजूम की कार्रवाई पर अफसोस का इजहार किया। मैक्रोन ने ट्वीट किया कि ब्राज़ील के अवाम और जमहूरी इदारों की मर्जी का एहतराम किया जाना चाहिए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। एमपी में जबरन मजहब की तब्दीली का मामला, घर वापसी करने वाले शख्स की पिटाई। उत्तराखंड के जोशीमठ टाउन को डूबता जोन करार दे दिया गया। कई इमारतों में शिगाफ, कई खानदानों की महफूज मुकामात को मुंतकली। और ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, हुकूमत से बगावत की कोशिश, आलमी रहनुमाओं ने की मजम्मत। BBN न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।